अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, पीडीएम की तहरीक जो है वो दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। तो दूसरी जानब हुकूमत भी अपोजिशन के खिलाफ मुतहर्रिक है। कहीं अपोजिशन को नैब से नोटिस आ रहे हैं, तो कहीं जेल के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए पैगामात भेजे जा रहे हैं। एक तरफ वजीर आजम साहब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को बच्चा करार देते हैं, तो दूसरी जानब अपनी तकारीर में इनका नाम लेकर साबित करते हैं कि वो इन बच्चों से परेशान जरूर है। हुकूमत की तरफ से कोई छोटा मोटा भी वाकया हो जाए तो उसके लिए हुकूमत के 5 से 7 टोला है, एक जो मुख्तलिफ टोलियों में आगे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त जो है हुकूमत के हाथों यरगमाल है। यरगमाल इसलिए कह रहा हूं कि उन बेचारों के बस में कुछ भी नहीं है। ना वो कुछ दिखा सकते हैं, ना वो कुछ बता सकते हैं, ना उनकी कोई मर्जी है और ना उनका कोई सुनता है। उनको फोन कॉल्स आती हैं, उनको मैसेज आते हैं और उसके बाद वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी मजबूत हों। जाहिर है उनको वहीं पर रहना है, वो हुक्म की अदूली नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें एक वक्त में अगर तिफले फराज शिबली फराज साहब के जो शिबली फराज साहब हैं, फराज साहब के बेटे हैं, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा वो एक वजीर साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी उनकी विंडो चल रही होती है तो दूसरी साइड पे एक शबाज गिल साहब की विंडो चल रही होती है, वो भी कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मीडिया पे टॉक कर रहे हैं। अभी शबाज गिल साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती तो उधर से आपको दूसरी विंडो में फैसल वाडा साहब नजर आएंगे। मेन स्ट्रीम वक्त जो टीवी का होता है, जिसे 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे किसी भी एक वाक़े पर हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको नजर आते हैं। मकसद उनका यह होता है झूठ इतना बोला जाए, झूठ इतना बोला जाए कि वो अवाम को सच लगने लगे। लेकिन क्योंकि अब ये अवाम इनके होछे हथकंडे जो है उनको जान चुकी है, तो अब अवाम समझती है बेशक टीवी को एक बंदा भी ना बैठे, लेकिन क्योंकि पता है उनको मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको बिजी रखते हैं। इमरान खान साहब हर चीज में नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया को हैंडल करने में वो अपने अकाओं के साथ मिलकर बहुत कामयाब हैं। मीडिया पर अपोजिशन को टाइम कब मिलता है? जब किसी टॉक शो में आकर बैठते हैं। अगर टॉक शो 45 मिनट का है तो 45 में से अपोजिशन, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है, उनका टाइम लेस होता है। एंकर हजरात को हदायत होती हैं कि नून लीग को या अपोजिशन को या पीडीएम के रहनुमाओं को वक्त कम देना है, हुकूमती अरकान को वक्त ज्यादा देना है। उसमें भी जो हुकूमती अरकान होते हैं उनकी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में कोई ऐसी बात ना हो जिसमें कोई अवाम का या पाकिस्तान का फायदा हो। वो ऐसी बातें करते हैं, जानबूझकर चोर चुकारी का जिक्र करते हैं। चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, मफरूर कहते हैं, अदालतों से भागे हुए कहते हैं, ताकि अपोजिशन के लोग जो हैं वो तैश में आए और वो जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी तामीरी चीज ना हो जाए। इमरान खान साहब बहुत रेगुलरली इन लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से डेली बात करते हैं, जो इमरान खान की तरस पर आकर बोलते हैं और टीवी और मीडिया के सामने बैठकर अवाम को गुमराह करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, टीवी का कोई भी प्रोग्राम, आज मैं देख रहा था मुस्तफा नवाज खोकर साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उम्र में उनसे बड़े शिबली फराज साहब ऐसी बातें कर रहे थे, हालांकि वो बहुत रिस्पेक्ट करने वाले मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, जिस अगर देखा जाए बैरिस्टर हैं, सेनेटर हैं, उनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन वो शिबली फराज पर इतना गुस्सा आ गया कि तू कर जो करना है ऐसे ही कर, मैं तेनू वेखना तू जिन्ने पानी इचे। ये किस्म के अल्फाज शिबली फराज को उन्होंने कहा, जो कि शिबली फराज वरतात इतलात व नशरियात के वजीर भी हैं। उनका तरीकाकार ये है कि अपोजिशन को जज्बाती करें, अपोजिशन के साथ जो टाइम है वो किसी हेल्दी डिबेट पे जाया ना हो, उसको हेल्दी डिबेट बिल्कुल ना हो, इनको गर्म करें ताकि अवाम तक कोई ऐसा मैसेज ना जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है और ये इमरान खान साहब की उनको लाइन मिलती है। उसी प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये इमरान खान की जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड है, जो हर वक्त साबित करने में लगी होती है, 2-2, 2.5 फॉलोवर वाले लोग जो हैं, अगर आप ट्विटर पे देखें, आपको ट्विटर पर जो आपके खिलाफ गाली गलोच करते हैं, जो आपकी ट्वीट को उल्टा कहते हैं, बहुत गंदे और घटिया अल्फाज लिखते हैं, अगर आप उनके फॉलोवर देखें तो आपको 250 से 300 से ज्यादा नजर नहीं आते, क्योंकि ट्विटर उनको फौरन ब्लॉक करता है जब उनको कुछ दफा रिपोर्ट किया जाता है।
लेकिन क्योंकि वो पैसे इतने ज्यादा लगा रही है हुकूमत के साथ साथ आप मुझसे बेहतर जानते हैं सोशल मीडिया पर कौन पैसे लगा रहा है, कौन वहां पे एक बड़ी टीम बना के बैठे हुए हैं जो वहां पे ये सब कुछ करते हैं। गंदे ट्रेंड से लेकर गंदी गालियां से लेकर ये गंदी हुकूमत सब कुछ करती है। जो दो गंदी वीडियोस की मार है, दो गंदी वीडियो की मार इसलिए कह रहा हूं कि जनाब जो हमारे नैब के चेयरमैन हैं उनकी जो वीडियोस हैं उन्होंने रोका हुआ है। मैं अब इस पे और मजीद क्या कहता हूं, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया के बारे आज वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि वो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हुकूमत को टफ दे रहे हैं, उनको हम पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने नत्थी कर दिया उसको पाक फौज के खिलाफ। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कौन बोल सकता है, किसकी जुर्रत है? कौन अपनी फौज से प्यार नहीं करता? क्या हम अपनी फौज से प्यार नहीं करते? क्या हमें अपनी फौज से मोहब्बत नहीं? तो ये झूठ है। हमसे ज्यादा ना इस कौम इस फौज का कोई चाहने वाला है, ना इस फौज से कोई प्यार करने वाला है। हम उस मुल्क में जवान हुए हैं जहां पे फौज की गाड़ी देकर, खाकी वर्दी देकर खुद ब खुद सलूट के लिए हाथ उठ जाते हैं। फौज की जब गाड़ी गुजरती है तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फौज की गाड़ी की तरफ देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाता है। अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है तो वह चंद लोगों से है, जो कि कायदीन भी कहते हैं और जो पीडीएम के जो पीडीएफ से मतलब कल आसफ अली जरदारी साहब ने भी इसको पीडीएफ कहा। पीडीएम के जो लीडरान है वो ही इस बात पे करते हैं। हर पाकिस्तानी अपनी फौज से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अगर जो भटके हुए लोग हैं उनको भी अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको भी फौज से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। बॉर्डर पे खड़ा वो सिपाही जो हमारे लिए हिफाजत करता है, जिसके अपने बच्चे घर पर अकेले हैं लेकिन वो मेरी और आपकी फैमिली की हिफाजत करता है। बर्फ में खड़ा हुआ वो फौजी जो सब कुछ छोड़कर अपने वतन की मोहब्बत के लिए वहां पर खड़ा है जहां पर माइनस टेम्परेचर है। इमरान खान साहब, आप हमें ना ये समझाएं कि फौज से कौन कितना प्यार करता है। नवाज शरीफ फौज से उतना प्यार करता है जितना आपके खानदान में से किसी ने किया होगा। याद होगा इस कौम को इमरान खान साहब इस फौज के खिलाफ क्या कहते थे। बार बार जब जिक्र आता है उन वीडियोस का, बार बार जिक्र आता है इमरान खान की उस जुबान का जो ये हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका से लेकर ईरान में बैठकर इस्तेमाल किया करते थे हमारी फौज के खिलाफ। हमें समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ये कैसे साबित करते हैं कि सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग जो अपनी फौज से मोहब्बत नहीं करते। जब आप अमेरिका में बैठकर हमारी फौज पर इल्जाम लगा रहे थे, क्या आप फौज के सगे हैं? हरगिज नहीं। आप वजीर आजम थे, बोलते वक्त आपको सोचना चाहिए। आप ईरान में जाकर हमारी फौज के खिलाफ बोलते हैं कि आप हमारी फौज के खिलाफ नहीं बोलते। इस मुल्क की फौज को जितना इमरान खान साहब ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सियासतदान ने नहीं पहुंचाया। ऐसे सियासतदान जो 3 दफा से 2 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, सदर मुमलकत रहे हैं, उन्होंने कभी कोई फौज के खिलाफ बात नहीं की। सब जुल्म बर्दाश्त किए, उनके ऊपर जो जो तकलीफें आई वो बर्दाश्त की, लेकिन अपनी आर्मी के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब, आप ये कम अज कम इस कौम को ना समझाएं। ये कौम आपकी रंगबाजियों और ड्रामों को जानती है। आप अभी भी जो कर रहे हैं, आप अभी भी खुद सब कुछ कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा है जब आटा चीनी महंगी करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप फौज के साथ एक पेज पर हैं। अगर आप फौज के साथ एक पेज पर हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? इस मुल्क में जितने मसाइल हैं क्या फौज आपके साथ है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नाम, और वो नाम इस्तेमाल कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस कौम को अंदाजा है, इस कौम को पता है इमरान खान साहब, ये कौम सब समझती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में महंगाई है। इस मुल्क में अगर देखा जाए तो महंगाई ने इस मुल्क के आम इंसान की कमर तोड़ दी है। आम इंसान की कमर तोड़ दी है। वो कैसे? कल मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान, तो आवाज शौक कि जो मुर्गी, मैं बल्कि उनसे बसित था कि मैं जब पाकिस्तान आता हूं तो जगह जगह जो मुर्गी बेचने वाले हैं वहां पे 99 रुपीज किलो लिखा होता है मुर्गी। तो आप मुझे कह रहे हैं कि 400 रुपए किलो की मुर्गी मिल रही है, और अगर बगैर हड्डी के गोश्त लेना मुर्गी का वो 6 रुपए का मिल रहा है। बड़ा गोश्त 600 रुपए किलो का मिल रहा है, बड़े गोश्त का कीमा 600 रुपए का मिल रहा है, 1400 रुपए का मटन किलो मिल रहा है। तो मैं हैरान भी था और मैं परेशान भी था कि ये कैसे हो सकता है। अदरक जो आपको एक 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो मिलती थी, वो आपको 800-900 रुपए किलो मिल रही है। दोस्तों, एक धनिया होता है जो हर सब्जी के साथ, मुझे याद है जब हम बचपन में छोटे होते थे तो वो धनिया हमेशा फ्री मिलता था। लेकिन खैर, मैं बहुत पुरानी कर रहा हूँ, ये 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो बहुत पुरानी है। बेशक उस वक्त तो हमारे बुजुर्ग हमारी अपनी जमीनों खेतों में ये सब्जियां लगाते थे, सब्जियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी आपको धनिया फ्री मिलता था। दोस्तों, मुझे कल बताने वाले ने यह बताया
कि वो जो धनिया है वो पूरी गट्ठी भी नहीं, उस गट्ठी में से कुछ तोड़कर 50 रुपए का साथ दिया जाता है। अब मुझे ये बताएं, हमारी माएं और हमारी बहनें कैसे गुजारा करती होंगी? क्या उनको अपने जो इनकम के सोर्स हैं वो ज्यादा हुए होंगे इस हुकूमत में? हरगिज नहीं। हाँ, कम हुए होंगे, नौकरियां खत्म हुई होंगी, बिजनेस खत्म हुए होंगे, कोरोना की वजह से मसाइल होंगे, तो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अगर इसी चीज को हम लोग आज से 2 साल पीछे लेके जाएं, जैसे अंडों की बहुत ज्यादा मिसाल दी जाती है, 60 रुपए दर्जन अंडे मिलते थे, और आजकल अंडे जो हैं वो 250 से 300 रुपए के दर्जन मिल रहे हैं। अब एक अंडे की कीमत 25 से 30 रुपए बनती है। आप दोस्तों ये देखें कि इस हुकूमत ने किया क्या है। ये हुकूमत किसके एजेंडे पर है? क्या ये हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए आई है? क्या ये पाकिस्तान की अवाम के लिए हुकूमत आई है? कैसे ये हुकूमत कैसे साबित करेगी? मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इस वक्त कोई बड़े से बड़ा वजीर बैठा हो, मेरा ना नॉलेज है ना मुझे किसी चीज का पता है, लेकिन मैं उसको तिगनी का नाच नचा दूंगा। आप कैसे साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान की सगी हुकूमत है? इमरान खान साहब कैसे साबित करेंगे? या हर बात का जवाब एक ही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे शहजादों की तरह रह रहे हैं? उनके कैसे शहजादों की तरह? आपने कभी देखा है कि नवाज शरीफ के बच्चे वहां पे कैसे रह रहे हैं? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के, नवाज शरीफ साहब के बच्चे अपने हाथ में हुसैन नवाज साहब को देखा है, एक छापर पकड़कर ऊपर अपने घर के फ्लैटों की तरफ जा रहे हैं सलाम लेते हुए। क्या आपको पता है वो कैसे रहते हैं? आपको पता है उनकी कमाई क्या है? आपको पता है वो कितना कमाते हैं? आपको पता है वो जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत कितनी थी जब उन्होंने लिया था? जब एक तरफ इमरान खान साहब आप दावा ये करते हैं कि इंग्लैंड में क्रिकेट खेलकर, काउंटी खेलकर आपने एक फ्लैट खरीदा, और वो फ्लैट खरीद कर आपने एक हजारों कनाल जगह पर एक आलीशान महल बनाया है, एक फ्लैट बेचकर। अगर आप एक फ्लैट बेचकर इतना बड़ा घर बना सकते हैं, तो हसन और हुसैन के दादा तो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से थे। क्या वो एक घर नहीं बना सकते थे? वो भी 1996 में उन्होंने वो घर खरीदा था। अगर उनका वहां पे दफ्तर है, काम है, कारोबार है, हजारों पाकिस्तानी है, बल्कि मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी लिविंग इन इंग्लैंड, उनमें से इतने बड़े बड़े बिजनेस है, आपको क्या लगता है कि वो सारे के सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान से करप्शन करके पैसा ले गए हैं? इमरान खान साहब, इस कौम को झूठ बोल बोल के आपने इस कौम का जो पैमाना है वो अब लबरेज कर दिया है। ये लोग आपको और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन है एक बहुत बड़ी, खान साहब, ये लोग आपको तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक इनके अपने घर का चूल्हा जलता रहेगा। इनका अपना चूल्हा जलता रहेगा, ये आपको बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब इनका अपना चूल्हा बंद हो जाएगा, जब इनको स्कूल में बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, जब इनके घर के बिजली के बिल पेड नहीं होंगे, जब इनके घरों के किराए नहीं दिए जाएंगे, जब इनको बेटियों की शादी करने के लिए जो जहेज बनाते हैं, जो अखराजात हैं, वो पूरे नहीं होंगे, तो ये कौम आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर ये कौम आपसे ये झूठे वादे, झूठे ख्वाब नहीं सुनेंगी, जिसका आपका एक ही जवाब है, जिसका आपने एक ही जो लगाया होता है। ये ऐसा हो नहीं सकेगा। आपको कब तक बर्दाश्त करेंगे? दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं बिलीव करें कि कल से जब मैंने सुना कि इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की अवाम जो है उसका, मैं हैरान रह गया जब मुझे ये बताया गया कि 5,000 रुपए की कीमत जो है वो बिल्कुल इतनी कीमत है 5,000 रुपए की, कि अगर आप किसी दौर में अपना 500 रुपया जो होता था वो 5,000 रुपए से भारी होता था। खैर, मैं तो बहुत पुरानी बात करता हूँ, जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते तो हमारे लिए 700-800 रुपए में पूरा महीना गुजारते थे, और गुजरता था। पुरानी बात है, 25 साल, 26-28 साल पहले की बात है। लेकिन दोस्तों, हम पाकिस्तान जब आते हैं, जब जाते हैं, जब ये नया नया 5,000 नोट का आया, तो ऐसे हालात नहीं थे। चीनी के बारे में बताया गया मुझे कि चीनी जो है, एक तो बहुत बारीक पाउडर वाली चीनी बिक रही है पाकिस्तान में। पहले मोटी चीनी होती थी, अब ये बारीक जो पाउडर वाली चीनी है, इसमें मिलावट है। जो मुझे हैरत अंगेज तौर पर बात बताएगी वो ये है कि पहले जो चीनी का 1 चम्मच डालते थे, और जो मिठास होती थी चीनी की, वो अब 3 चम्मच डालते हैं, तो इतनी मिठास होती है जो एक पे डालते। तो कहने का मतलब है, एक तो चीनी 120 रुपए और ऊपर से उसमें से मिलावट। इमरान खान साहब, इस हुकूमत के साथ आपने जो जुल्म और ज्यादती जो इस मुल्क के साथ की है, आपको जो हुकूमत मिली है, मुझे तो बार बार एक ही चीज याद आती है, वो है हकीम सईद साहब, जो बहुत पहले ये फरमा गए थे कि जनाब इमरान खान साहब नामी जो है उसको हायर कर लिया गया है, वो आपके कौम का दुश्मन तरीन इंसान होगा, वो साबित करेगा, और वो साबित कर रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आज उसने साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने साबित किया कि वो इस कौम का दुश्मन है। इमरान खान ने एक एक पैर पे साबित किया है। हर रोज वो झूठ बोलता है। कभी वो कहता है कि उससे अगर पूछा जाए कि आप तो कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा,
लेकिन आपका वफद, आपके जो इत्तेहादी हैं पीर पगाड़ा साहब की जमात के, मोहम्मद अली दरानी जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने कैसे पहुंच गए, जबकि शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली है उनको भी मिलने की इजाजत नहीं है शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे जेल, लेकिन वो वहां पे कैसे पहुंच गए? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि ये अवाम से झूठ बोलते हैं, इनका अवाम के साथ झूठ का रिश्ता है, ये सच नहीं बोलते। दोस्तों आज हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन से आबिद शेर अली साहब ने होना था। उनकी बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने से 10 मिनट पहले मैसेज मिला है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, दफ्तर में बिजी हैं, और मैं बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि वहां पे दफ्तर में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं। भैया साहब के साथ भी हैं, तो आज उन्होंने मादत की है। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला 2 दिन का ये हमारा काम है, कुछ बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में आपसे ज्वाइन करेंगे। उसके लिए मैं मादत चाहता हूं, लेकिन इटली से अरशद परवेज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। और आज मेरा जो फोकस है वो आज पाकिस्तान में महंगाई पर होगा पूरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम संदीला साहब, बहुत शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया जो आप आबिद शेर अली साहब, मैंने आपको बताया कि वो उनकी कुछ मसरूफियत थी, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो मैंने सोचा कि मैं अकेला जो जोर लगाता